हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक ब्यूटीफुल रीडिंग में। मैं हूं अनीमा और आप देख रहे हैं अनीमा टैरो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। हम इस वीडियो में आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कार्ड्स आपकी स्ट्रेंथ के लिए रहेंगे और ये कार्ड्स आपकी वीकनेसेस के लिए रहेंगे, और हम ये बात करेंगे कि इन वीकनेसेस को आप किस तरीके से सुधार सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है आपका द लवर्स। तो लवर्स बात करता है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी रिलेशनशिप किसके साथ, आपका पार्टनर, आपका लवर आपका स्ट्रेंथ है। ठीक है, दूसरा बात करता है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स के बारे में। 7 ऑफ सोर्ड्स बात करता है डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। यानी अगर आपके लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है तो आप उसे तुरंत सॉल्व कर जाते हैं। आप उस सिचुएशन में ज़्यादा फंस कर नहीं रहते हैं। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स बात करता है फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में। यानी आपकी स्ट्रेंथ ये भी है कि आपका बैंक बैलेंस हमेशा भरा रहता है और आपको पैसे की दिक्कत नहीं होती, या फिर जब भी जिस समय भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है, यूनिवर्स या डिवाइन किसी न किसी रूप में आपको पैसा प्रोवाइड कर देता है, आपको पैसे की दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट, 3 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कोलैबोरेशन के बारे में, टीम वर्क के बारे में। यानी आपकी स्ट्रेंथ ये भी हो सकती है कि आप टीम में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर आप सिंगल काम करते हैं तो उसका जितना पोटेंशियल है उसका 3 गुना ज़्यादा पोटेंशियल निकल कर आता है। अगर आप अपने साथ किसी टीम में काम करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो आपकी पोटेंशियल वहाँ ज़्यादा नज़र आती है और आपका जो भी काम होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जस्टिस बात करता है कि आप चीज़ों को वैसे देखते हैं कि जो चीज़ सही है या जिस चीज़ों को मुझे सही वे में लेना चाहिए मैं उसको उसी वे में लेता हूँ, मैं उसे नेगेटिव वे में नहीं लेता हूँ। यानी जो चीज़ है, मतलब पॉइंट ए है टू पॉइंट बी, तो यानी आप चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना ही पसंद करते हो। चीज़ों में ज़्यादा गोल मोल तोल ये चीज़ें करना आपको पसंद नहीं है। जो चीज़ें जैसी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को आप देखना पसंद करते हैं, और ये आप सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी आपसे जो भी बात करे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे। आपको घुमा फिरा के बात करना ना पसंद है, ना आप सामने वाले से चाहते हैं कि वो करे। ठीक है, चलिए अब आपके कुछ वीकनेसेस देखते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स सबसे बड़ा वीकनेस है कि आप कुछ भी अगर सोचते हैं कि मुझे कोई काम करना है या नहीं करना है, तो वो जो एक्शन होता है ना, उस एक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। आप उसके बारे में सोच लेते हैं, प्रॉपर प्लान्स बना लेते हैं कि इस पॉइंट से मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वहाँ आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। तो आपको इस सेक्शन में सुधार करने की ज़रूरत है। अपने एक्शन वाले मामले में आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स बात करता है कि किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया तो आप उसे टोटली दिल पे लगा लेते हैं। ये नहीं कि आप दूसरे नज़र से देखो कि नहीं, इसका कोई दूसरा आउटकम या दूसरा पर्सपेक्टिव से हो सकता है। किसी लव्ड वंस ने या किसी आपको कुछ
ऐसा बोल दिया अपने काम के बारे में या क्रिटिसाइज़ कर दिया किसी भी तरीके से, तो आप उस क्रिटिसिज़्म को ले लेते हैं। तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्रिटिसिज़्म से यहाँ बचना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस की एनर्जी के साथ जुड़ना है। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप येलो कलर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करना स्टार्ट करिए, आपके अंदर डेफ़िनेटली कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। टू ऑफ सोर्ट्स अगेन बात करता है कन्फ्यूजन के बारे में। इसकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है। इसका मतलब कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उस काम के पीछे का जो बेसिक नॉलेज होता है, जो फुल नॉलेज होता है, आप वो कहीं नहीं ले पाते हैं। आपने किसी से कुछ सुना कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये चीज़ अच्छा है, वहाँ पे पैसा लगा दो, वो चीज़ अच्छी है, या ये बिज़नेस स्टार्ट कर दो, ये अच्छा है। तो आप उस बातों में आ जाते हैं, आप उस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, अपना काम उस काम पर नहीं करते और वहाँ जाके फिर आप फँसने लगते हैं। तो ये काम भी मत करिए आप। फोर ऑफ सोर्ट्स बात करता है हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। यानी कि अगर आप अपने मन में चाह भी रहे हैं कि आप कोई काम स्टार्ट कर दें, आपने पूरी विल पावर बना ली, पूरा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना लिया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपका हेल्थ आपके काम को अफ़ेक्ट कर देता है। तो इस चीज़ से बचिए, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा फल खाइए, जिससे आपको आपके शरीर के अंदर की जो डेफ़िशिएंसी है, वो आपके काम को अफ़ेक्ट ना करे। काम करने के लिए हमें शरीर को भी तो हेल्दी रखने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो अपने शरीर को हेल्दी रखिए, ठीक है? बार-बार आपको रेस्ट लेने की नौबत ना आए, इसीलिए प्रॉपर एक्सरसाइज़ करिए। जितना आप एनर्जी पहले खर्च करेंगे, उतना ही एनर्जी बाद में बनता है। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। आपको काम करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर को, ठीक है? ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी को आपको प्रॉपरली फंक्शनेबल बनाकर रखना होगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करता है आपका पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स बात करता है क्रिएटिविटी के बारे में, लेकिन चूंकि ये वीकनेस में आया है, तो वीकनेस का यहाँ पर ये मतलब है कि आप कुछ नई चीज़ों को ट्राई करने से डरते हैं, ठीक है? आप वो चीज़ ट्राई तो करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से ही है, मैं उसी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ता हूँ, और अगर आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपको लगता है कि मैंने जो ये ट्राई किया था, ये ट्राई कहीं न कहीं से सही नहीं हुआ। तो स्पिरिट्स आपको ये मैसेज देना चाह रही है कि आप जो भी काम करते हैं, उसमें थोड़ी-सी क्रिएटिविटी को अगर आप ऐड कर देंगे, ठीक है? तो आपका काम बन सकता है। यानी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई दूसरे एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया, एक फ्यूज़न क्रिएट कर दिया अपने काम का, तो आपकी जो बिगड़ी बात है, वो आपकी बन सकती है। तो चलिए, अब हम कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं कि इस पूरी रीडिंग को और कौन-कौन से एक्स्ट्रा मैसेजेस आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? सबसे पहला कार्ड आया है आपका किंग ऑफ कप्स। यानी अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उसमें आपके इमोशंस सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। आप कोई भी अपना डिसीजन है, वो इमोशनल फैक्टर से ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। आप उसमें पूरी छानबीन करते हैं कि उस डील से मुझे गेन होने वाला है या उस डील से मुझे लॉसेस होने वाला है, ये आपको पूरा ध्यान रहता है। नेक्स्ट एनर्जी आती है आपकी सेवन ऑफ कप्स बात करता है कि आप ये अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत सारा ऑप्शंस दे दिया गया है, तो उन ऑप्शंस में से आप किन ऑप्शंस को चूज़ करते हैं और कौन सा ऑप्शन आपके लिए फेवरेबल होता है, ये क्वालिटी आपके पास है। जस्टिस कार्ड यहाँ भी आया था। जस्टिस कार्ड बात करता है कि आप चीज़ों में क्लैरिटी को देख सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको बेनिफिट देगी और कौन सी चीज़ आपको बेनिफिट नहीं देगी। बेसिकली आप चीज़ों का पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स देखने में माहिर है। आप आराम से उन चीज़ों को परख सकते हैं कि अगर आपको कोई काम करना है, तो उसमें मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या उस काम को स्टार्ट करने में मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देन आता है जजमेंट। जजमेंट बात करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम आपको एंजल्स पूरी तरीके से ब्लेस कर रही है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बुरा काम करेंगे तो उसके बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपकी इंटेंशन यहाँ पे अच्छी है, तो एंजल्स आपको डेफिनेटली उस गुड इंटेंशंस की रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करेंगे।
नेक्स्ट कार्ड आता है आपका 5 ऑफ रोड्स। 5 ऑफ रोड्स बात करता है कि चाहे आपके मन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन एक बार जो आपने जो ठान लिया वो आप करके रहते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि आपको कुछ नया अपने लाइफ में स्टार्ट करना है तो वो आप करके रहेंगे। ये मन का शोर आपको ज़्यादा समय तक परेशान नहीं करता है, ये आपको हर बुरी स्थिति से, हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकाल देता है और फिर लास्ट में आपको जस्टिस प्रोवाइड की जाती है। देखिए आपका बॉटम ऑफ द डेक भी आया है द चैरियट। चैरियट भी क्या बात करता है, एक जर्नी के बारे में बात करता है, यानी कि ये एक यात्रा में है, ये अपनी यात्रा से आगे बढ़ चुका है और अब ये आगे जाके जहाँ पहुँचेगा वहाँ पे क्या है, विक्ट्री है। इसको क्या मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है। तो रास्ते में इसके साथ जो कुछ भी होता है ये उन सभी चीज़ों को पार करके, उन सभी चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी यही है, 5 ऑफ सोर्स आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आपके मन में ये भले कार्ड आएगा लेकिन एंड में आप कहाँ जा रहे हैं, किंग बन रहे हैं। ठीक है, एंड में आपने जो भी सोचा आप उसे अचीव कर पा रहे हैं। सो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यस, यहीं पे मैं इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को ख़त्म करना चाहूँगी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलूंगी मैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।